प्रकार से रूस के साथ अपने बायलेटरल रिलेशंस को, अपने प्रोडक्ट्स को बेचने में किया है। आज के सेशन बेहद खास है क्योंकि जब आप ये खबर पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं कि रूस ने भारत से हथियार खरीदे हैं, तो इस बात को सुनते ही आपके मन में एक तरफा प्यार ये भी जगेगा कि यार भारत डिफेंस एक्सपोर्टर बन गया है। अक्सर हमारे बारे में ये कहा जाता है कि हम रूस से वेपन खरीदते हैं। भारत का जो बिल है वो इस तरह का है कि रूस से हम लोग खरीदने वाले दुनिया में सिपरी की रिपोर्ट में सबसे टॉप पर पाए जाते हैं। अब आपको ये खबर दिखा दी जाए कि रूस हमसे खरीद रहा है तो आपको लगेगा कि यार वाह, मतलब ये उल्टी गंगा बह कैसे रही है। आज के सेशन में यही समझेंगे कि कैसे उल्टी गंगा बह रही है और अमेरिका के प्रतिबंधों के दबाव के बावजूद भी ये सब कैसे हुआ, कहां से ये खबर निकल के आई, इस खबर का आधार क्या है, न्यूज़पेपर्स में कहां से आया, सारी बातें आज के सेशन में हम करने वाले हैं। बात भारत की होने वाली है, इंडिया के एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बातें होने वाली हैं, और उन बातों में जब वेपन्स की चर्चा हो तो लगता है कि भारत ने भी अपना डंका दुनिया में बजाया है। हाल ही में आपको मालूम तो होगा ही कि भारत और रूस ने मिलकर जो ब्रह्मोस बनाई हुई मिसाइल थी वो चाइना के दुश्मन फिलीपींस को बेचकर भारत ने पैसे कमाए हैं। अब ऐसी स्थिति में रूस ने अगर हमसे वेपन खरीदे होंगे तो डेफिनेटली वो यूक्रेन के खिलाफ उनका उपयोग करेगा। ऐसी स्थिति में मोदी जी का बढ़ाया हुआ पुतिन के साथ हाथ भारत के रिश्तों को न केवल तेल के लिए काम में लाया बल्कि डिफेंस एक्सपोर्ट के अंदर भी बेहतर वैल्यू दिलाया। यही हेडलाइंस आपको इशारा करते हुए बता रही हैं कि रशियन फर्म स्पेंड $4 बिलियन फ्रॉम रूपी वॉस्त्रो अकाउंट टू बाय डिफेंस इक्विपमेंट। यह अपने आप में एक बड़ी खबर है। रशियन फर्म बाय $4 बिलियन वर्थ ऑफ इंडियन मेड आर्म्स पे इन इंडियन रुपीज, और उसका पेमेंट भी इंडियन रुपी में किया गया। अगर आप इस पूरे व्यापार की कहानी को समझेंगे, वोस्त्रो अकाउंट क्या होता है, किस प्रकार से इंडियन फर्म्स ने पेमेंट किया होगा, कैसे भारत से डिफेंस के इक्विपमेंट खरीदे होंगे, तो यह आज का सेशन आपके लिए बेहद खास होने वाला है। आप यहां पर खबर देख सकते हैं, मिंट ने एक्सक्लूसिव इस खबर को लिया, फिर उसके बाद में और न्यूज चैनल्स ने वहीं से इस खबर को अपने आप प्रकाशित किया। अब मिंट ने ये जो खबर छापी है, इनके सोर्सेस क्या हैं वो मिंट वाले जाने। फिलहाल तो हम इसी चीज पर चर्चा करेंगे कि कैसे भारत और रूस के बीच के व्यापारिक संबंधों में, जहां एक और भारत लगभग $60 बिलियन से अधिक का इनसे इंपोर्ट कर चुका है, $4 बिलियन का ही एक्सपोर्ट किया था, उस एक्सपोर्ट में अब डिफेंस की वैल्यू आ गई है, तो अमेरिका के द्वारा क्या काट सा हम पर लगेगा? काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू ट्रेड सैंक्शन एक्ट क्या हमें प्रभावित करेगा? क्या हम अमेरिका के दबाव के चलते अपने प्रतिबंधों में घिरने वाले हैं? सारी बातें आज के सेशन में होने वाली हैं। और इन्हीं सेशंस में आगे बढ़ते हुए आपसे पहले एक सवाल पूछ लेते हैं, कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिए। पोल क्रिएट कर दिया गया है, बताइए रशियन करेंसी क्या है? विकल्प होगा। फिलहाल पुराने विद्यार्थी ले लिए हैं, 5वीं बार राष्ट्रपति बन चुके हैं, और इस पूरे 807 दिन, लगभग 2.5 साल से अधिक चल रहे इस युद्ध में पुतिन ने अपने आप को मजबूती से खड़ा रखा, क्योंकि वो व्यापार में अडिग रहे। जहां एक और वो सैंक्शन से निपटते निपटते दुनिया को तेल बेचकर, गोल्ड बेचकर, कोयला बेचकर पैसे कमा रहे थे, और इस पैसे को कमाने में भारत ने रूस की बहुत मदद की है। भारत ने रूस से तमाम प्रतिबंधों कैसे परेशान हो रहा है तू? घर पे हूँ मैं जूते जेल में रहा हूँ। अरे पैसे नहीं थे यार, मैंने बोला सुनील से मांगूंगा, सुनील बोला भाई मैंने खर्च कर दिए। मैं फिर ध्यान से उतर गया, मैं पीने खाने का। नहीं नहीं, मैं तो कहीं नहीं, ड्रिंक करी अपना घर पे आके सो गया भाई। कहाँ है तू? तू दे ही रहा है परसों से मुझे। मेरी किडनी गायब हो गई जिस दिन से मैं वहां गया हूँ पानीपत। डॉक्टर दिखाया, मैंने बोला किडनी नहीं है इसके पास, मेरे पास। तूने निकलवाई होगी साढ़े, तूने निकलवा दी, मेरी किडनी चोरी करवा दी। आ रहा हूँ, पैसे लेके जाऊंगा वहां पे। क्या हुआ? ठीक है यार।
प्रतिबंधों के बावजूद, दुनिया के द्वारा तमाम पड़ने वाले प्रेशर्स के बावजूद तेल खरीद ही लिया। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आज वेस्टर्न वर्ल्ड को अपनी इमेज बनाने के लिए ये कहना पड़ रहा है कि ये हमारी चाहत थी कि इंडिया रशिया से तेल खरीदे ताकि दुनिया की इन्फ्लेशन ना बढ़ सके। अक्सर भारत के विदेशी संबंधों पर जब चार जनों में बैठकर बहस हो रही होती है और ये पूछा जाता है कि भारत ने डिप्लोमेसी में ऐसा क्या पा लिया, जियोपॉलिटिक्स में इंडिया ने ऐसा क्या कर लिया, विदेशी संबंधों में ऐसा क्या कर लिया, तो उसका एक मायने में आंसर ये है कि इंडिया ने अपने जियोपॉलिटिकल संबंधों का उपयोग करते हुए रूस और अमेरिका को बैलेंस करते हुए इतने कम कीमतों पर तेल परचेज किया जिससे दुनिया को हमने महंगाई की मार से बचाया। यदि याद करने वाला समय हो तो 1990s का दौर हो, जब ग्लोबल इन्फ्लेशन इसलिए बढ़ी थी क्योंकि गल्फ वॉर शुरू हो गया था। गल्फ वॉर के चलते दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ी थी और उस तेल की कीमत से निपटते निपटते दुनिया की कई इकोनॉमीज फेल मार गई थी। ये 1990s का दौर था। साथियों, वर्तमान समय में भी यही परिस्थितियां बनी थी। जब दुनिया भर ने रूस पर प्रतिबंध लगाए, तेल की कीमतें अचानक शूट करना शुरू हुई क्योंकि गल्फ कंट्रीज ही इकलौता ऑप्शन बची थी। रूस पर तेल बेचने का प्रतिबंध लगा दिया गया था। उसके बावजूद इंडिया ने अपने रिश्ते रूस के साथ जिस तरह से मेंटेन किए हुए थे, वो रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किए। इतने कम दामों पर हमें तेल मिला जिससे कि हमें आर्थिक लाभ हुआ। भारत, ईरान और चाइना जैसे देश भारत की पॉलिसी को अपनाते हुए तेल खरीदने में कामयाब हुए। और जब इतने बड़े देश किसी एक देश से तेल खरीद रहे हो तो दुनिया भर में तेल की कीमतें शूट नहीं की और महंगाई कंट्रोल में रही। साथियों, वेस्टर्न वर्ल्ड ने इस महंगाई की मार को झेला है। आपको मालूम होगा, जर्मनी में महंगाई से हुए प्रोटेस्ट ध्यान होंगे, यूके के अंदर 3 बदले हुए प्रधानमंत्री याद होंगे जो महंगाई को निपटाते निपटते खुद निपट गए और ऋषि सुनक को आना पड़ा ताकि वो आर्थिक स्थिरता ला पाए। दुनिया के देशों ने भारत से तेल खरीदा जो रूसी तेल हम खरीद रहे थे। कुल मिलाकर कहने का अर्थ यह है कि भारत ने जियोपॉलिटिक्स में एक पासा बहुत बढ़िया चला था कि हम रूस के साथ अपने पीपल टू पीपल कनेक्ट का लाभ उठाते हुए ये कहने में कामयाब हुए कि आपको जितने प्रतिबंध लगाने हैं लगाइए, लेकिन अगर हमें सस्ता लाभ मिलता है तो हम लेंगे। और हमने अपनी बात पूरी दुनिया को समझाई। अच्छी बात है साहब, हम तेल खरीदे दुनिया से, हमने मतलब रूस से हमने खूब तेल खरीदा। आंकड़े बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। हमने अपनी तरफ से तेल खरीदा। अब साहब बड़ा सवाल ये था कि हमने तेल तो खरीद लिया, लेकिन अब तेल का पेमेंट कैसे करें? भाई ऑब्वियस सी बात है कि दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दुनिया के देश एक देश से दूसरे देश को जब पेमेंट करते हैं तो वो स्विफ्ट बैंकिंग है, एक इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम है। जैसे अपन इंडिया में किसी बैंक से किसी बैंक को ट्रांजैक्शन करते हैं तो भारत में आरबीआई रेगुलेट करती है। दुनिया भर के देशों ने आपस में एक दूसरे को पैसा भेजने के लिए एक सिस्टम बनाया हुआ है जिसे SWIFT स्विफ्ट सिस्टम के नाम से जाना जाता है। दुनिया वालों ने रूस को उस स्विफ्ट सिस्टम से ही बाहर निकाल दिया कि तुम अब दुनिया के देशों से पैसा भी नहीं मंगा पाओगे। ऐसी स्थिति में जहां 2022 में एक फ्रंट पर रूस यूक्रेन से युद्ध लड़ रहा था, वहीं दूसरे देशों के साथ वो जुड़ करके पैसे कैसे ट्रांसफर करेगा इसकी चर्चाएं कर रहा था। इस धन के ट्रांजैक्शन में उसको भारत का मौका मिला। भारत ने कहा, सर देखो ऐसा तो संभव है नहीं क्योंकि आपको प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। हम अपने डॉलर्स आपको दे दें तो फिर हम कहां जाएंगे? अगर आपको तेल बेचना है तो एक बहुत जबरदस्त आपको हमसे समझौता करना पड़ेगा। क्या कि आपको पेमेंट रुपी में स्वीकार करना पड़ेगा। रुपी में पेमेंट स्वीकार करना पड़ेगा। रुपी ग्लोबल करेंसी नहीं है। आप इसको ऐसे समझिए कि IMF की जो बास्केट है उसमें 5 करेंसीज हैं जिसमें जापान, चाइना, यूरोप और ये पाउंड और अमेरिकन डॉलर शामिल है। बोले इन 5 करेंसीज में तो हम आते नहीं हैं, आपको रुपी में ही हम पेमेंट कर सकते हैं। अब बताइए आप पेमेंट कैसे लेंगे और कैसे वहां तक लेकर जाएंगे? तो रूस ने कहा कि आप हमारे मित्र हैं, मित्र राष्ट्र पर इतना तो बिलीव किया ही जा सकता है कि वो
हमें पेमेंट तो देगा ही, आप हमें रुपये में ही पेमेंट दें। अब आप विचार कीजिए कि हम तेल का पेमेंट रुपये में करने वाले थे। लगभग $60 बिलियन का रशिया ने हमें एक्सपोर्ट किया है। $60 बिलियन को अगर रुपये में कन्वर्ट करोगे तो 80 से भी औसत गुणा कर दिया जाए तो लगभग 500 करोड़ रुपए से ऊपर, कितना नहीं, 5000 करोड़ के आसपास जोड़ लेना यार, है ना। इतना करोड़ रुपया बनेगा कि इतना पैसा कैसे आप लेकर के जाओगे? आप तो केवल $60 बिलियन पर चलने दो फिलहाल। अब बोले इतना पैसा लेकर कैसे जाओगे? तो इन्होंने कहा एक काम करते हैं, हम अपनी बैंकों का, रशियन बैंकों का आपकी बैंक में अकाउंट खुलवा देते हैं। साथियों, जब कोई दूसरा देश आपके बैंक के अकाउंट में अकाउंट अपना खुलवाए तो उस अकाउंट को वॉस्त्रो अकाउंट कहते हैं। दो प्रकार के अकाउंट होते हैं, नॉस्ट्रो अकाउंट और वॉस्त्रो अकाउंट। अगर इंडिया वाले रशिया जाके खुलवाएं तो इंडियन बैंक उसे अपना नॉस्ट्रो अकाउंट कहेंगी और हमारे लिए उनका अकाउंट वॉस्त्रो अकाउंट होगा। यानी कि आरबीआई के द्वारा लगभग 34 ऐसी एप्लीकेशंस रिसीव की गई रशियन बैंक्स की, जिनके माध्यम से वो हमारी बैंकों में अपना अकाउंट खुलवा रहे थे। और वो अकाउंट क्यों खुलवा रहे थे? वो अकाउंट इसलिए खुलवा रहे थे ताकि भारत पेमेंट उन अकाउंट्स में रुपये में कर सके। रुपया हमारे पास है, हम अपना खुद का छापते हैं, हम अपना रुपया उसमें ट्रांसफर कर दें और वो उस अकाउंट में पैसे को अपनी सुरक्षा के हिसाब से रखते रहे और उन्हें जरूरी पड़े तो वो हमारे ट्रेजरी बिल्स खरीद कर उस पैसे को और भी बड़ा बना सकते हैं, उनकी मर्जी है। बस डेट में उसको खर्च नहीं कर सकते, वो हमारे ट्रेजरी बिल्स में पैसा खर्च कर सकते थे। ठीक है साहब। तो रशिया वाली बैंक्स ने इंडिया के वॉस्त्रो अकाउंट्स में खूब सारा पैसा रुपये में दरवाया। ये खबर जैसे मैं अक्टूबर की आपको दिखा रहा हूं, रशियन एक्सपोर्टर्स होल्डिंग $8 बिलियन इन इंडियन वॉस्त्रो अकाउंट, और ये हमने इनको बढ़िया तरीके से अपने ही अकाउंट्स में पैसा रखवा दिया। अब इंटरेस्टिंग बात देखो, भारत ने तेल खरीदा, तेल से अपनी इकोनॉमी को बढ़िया चलाया, रिफाइन करके दुनिया को बेच करके भी डॉलर कमाया और इनका पेमेंट रुपए में ही करके अपनी ही बैंकों में होल्ड करके रख लिया। यानी इंडिया ने ये जो 300 मतलब ये जो लगभग 800 दिनों का कालखंड है ना, ये बेहतरीन जिया है इस युद्ध के दौर में। मतलब इस पूरे दौर में इंडिया अपनी महंगाई को 4 से 6% के बीच में मेंटेन करने में कामयाब रहा। दुनिया में जहां महंगाई की इतनी जबरदस्त मार है कि पाकिस्तान में 22% के हिसाब से महंगाई दर बढ़ रही है। 800 रुपए किलो पाकिस्तानी रुपये किलो में आटा बिक रहा है। अगर भारत के रुपए में भी बात करें तो उनके यहाँ 250 रुपए किलो आटा बिक रहा है इंडियन करेंसी में। पाकिस्तान में वहां भारत 4% से 6% के बीच में महंगाई दर को मेंटेन करने में कामयाब रहा। कामयाब क्यों रहा? क्योंकि हमारे पास में किसी भी प्रकार का ऐसा कर्ज नहीं था जिसे चुकाना हो। हम तेल सस्ता खरीद रहे थे और इतना सस्ता खरीद रहे थे कि हमारी कंपनियों ने खूब पैसा बनाया है। बढ़िया तरीके से हमारी देश की प्राइवेट कंपनियों ने, सरकारी कंपनियों ने सस्ता तेल खरीद के बढ़िया दामों पर बेचकर तेल की कीमतों को स्थिर रखते हुए और तो और समय समय पर तेल की कीमतों को कम